Student, I hope you all are fine. Today we discuss about the some rules. ठीक है, हम क्लास 10th में कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे. आपने इन रूल्स को स्टडी करना है और इन रूल्स को नोटबुक में राइट करना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो आपके इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चंस इन रूल्स के ऊपर आते ही आते हैं. ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं और इन्हीं टॉपिक के ऊपर इस चैप्टर में जो भी रहता है वो इन्हीं टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इससे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट्स जो नोट्स है वो आपको अवेलेबल होते रहें. ठीक है, और उसको लाइक ज़रूर करें. फर्स्ट रूल है हमारा मैक्सवेल और सेकंड रूल है फ्लेमिंग रूल. आज हम इन दो रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, एक तो हम पढ़ेंगे मैक्सवेल रूल के बारे में. ठीक है, और दूसरा रूल पढ़ेंगे फ्लेमिंग रूल के बारे में. ठीक है, कौन सा रूल? फ्लेमिंग रूल. ठीक है, पहला जो मैक्सवेल रूल है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर. ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर कि अगर हमारा जो करंट है अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो वो हमारी क्लॉकवाइज, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो मैक्सवेल ने सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, मैक्सवेल ने जो रूल दिया था कौन से हैंड पर दिया था? राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, मैक्सवेल का रूल कौन सा है? राइट हैंड थंब रूल. क्लियर है? तो सबसे पहले हम मैक्सवेल के बारे में स्टडी करते हैं. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल द करंट कैरिंग कंडक्टर वायर इन आवर राइट हैंड सो दैट द थंब पॉइंट, जो थंब पॉइंट रहता है वो क्या डिस्क्राइब करता है? करंट ऑफ डायरेक्शन एंड द डायरेक्शंस ऑफ यूर फिंगर अनसर्कल. ठीक है, वो क्या बनाती है? अनसर्कल बनाती है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. किस ढंग से? ठीक है, किस ढंग से? जो ये देखो हमारा ये थंब है, ये थंब हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है. अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये क्या बता रहा है? करंट को बता रहा है. किसको बता रहा है? करंट को बता रहा है. और ये जो फिंगर है, फिंगर एक सर्कल बना रही है ना, इस टाइप से सर्कल. ये हमें बताती है करंट की डायरेक्शन को. ठीक है, क्या बताती है ये? करंट की डायरेक्शन को. अगर हमारा थंब यानी कि ऊपर की तरफ है तो हमारी फिंगर, ठीक है, कैसे कैसे मूव कर रही है? इस ढंग से मूव कर रही है. तो कौन सी, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अगर हमारा थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है. कैसे जाता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है. ठीक है, तो ये हमारा क्या था? मैक्सवेल रूल. इसको अच्छे ढंग से ड्रॉ करना है. ठीक है, अगर हमारा थंब करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा. अगर हमारा डाउनवर्ड में जा रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है ये वाला. ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सवेल ने करंट थंब को क्या, थंब कौन सी डायरेक्शन को शो कर रहा है? करंट की डायरेक्शन को. फिंगर क्या बना, फिंगर से क्या शो कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है. ठीक है, नेक्स्ट हम रूल पढ़ेंगे फ्लेमिंग के. किसके पढ़ेंगे? फ्लेमिंग के. फ्लेमिंग ने हमें दो रूल दिए थे, एक तो लेफ्ट हैंड के ऊपर दिया था और एक राइट हैंड के ऊपर दिया था. ठीक है, किस किस के ऊपर दिया था? लेफ्ट हैंड के ऊपर और राइट हैंड के ऊपर. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड के ऊपर. ठीक है, जो भी फ्लेमिंग ने रूल्स दिए थे वो किसको शो कर रहे थे? फोर्स की डायरेक्शन को. ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहे थे. ठीक है, जो फ्लेमिंग ने रूल दिए थे वो हमारे 3D स्ट्रक्चर के ऊपर दिए थे. किसके ऊपर? 3D स्ट्रक्चर, जिसमें हम करंट की डायरेक्शन को बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को भी बता रहे हैं और साथ में हम क्या बता रहे हैं? फोर्स को बता रहे हैं. लेकिन जो मैक्सवेल ने रूल दिए थे वो किसको बता रहा था? सिर्फ करंट की डायरेक्शन को और मैग्नेटिक फील्ड को. ठीक है, तो वो जो हमारा फ्लेमिंग है उसने करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ फोर्स की डायरेक्शन को भी डिस्कस किया है. तो आज हम इस ये पढ़ते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में इस ढंग से हमने अपने हैंड को, जो हमने अपना लेफ्ट हैंड लेना है, आपको इस ढंग से अरेंज करना है. ठीक है, थंब
एकदम आपकी तरफ होना चाहिए, जो फोर फिंगर है एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, और जो हमारी रिंग फिंगर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। होल्ड द फोर फिंगर, द सेंटर फिंगर एंड थंब फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड एट द राइट एंगल। तीनों के तीनों आपस में एक राइट एंगल डायरेक्शन में होने चाहिए। द डायरेक्शन इस तरीके से एडजस्ट करना है। जो फोर फिंगर है, जो ये फोर फिंगर है, ये हमारी किसको शो कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, जो थंब है वो किसको शो कर रहा है? फोर्स को। और जो हमारा करंट है वो कौन सी फिंगर? रिंग फिंगर उसको शो कर रही है। क्लियर है? मतलब कि ये वाली जो डायरेक्शन है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, करंट अगर हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? ये हमें किसने बताया था? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में। ठीक है, इसको अच्छे ढंग से राइट करना है आपने, इसको आप इन दोनों फिंगर्स को आपने अच्छे ढंग से ड्रॉ करना है। इसी तरीके से फ्लेमिंग ने राइट हैंड थंब रूल दिया। होल्ड द राइट हैंड थंब रूल में भी मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ। हमने अपनी फिंगर को इस ढंग से राइट हैंड को लेना और तीनों फिंगर को इस ढंग से एडजस्ट करना। ठीक है, ये हमारा क्या शो कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, वहाँ पर भी जो लेफ्ट हैंड रूल हमने जो पढ़ा था, लेफ्ट हैंड रूल में भी हमने क्या पढ़ा था? जो फोर फिंगर होती है हमारी किसको डिनोट करिए? मैग्नेटिक फील्ड को। सिमिलरली राइट हैंड रूल के अंदर भी हमारी फोर फिंगर किसको शो कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, जो हमारा थंब होता है, इसके अंदर हमारा थंब किसको शो कर रहा था? फोर्स को। किसको शो कर रहा है? फोर्स को। फोर्स जो अप्लाई हो रहा है जिस डायरेक्शन में हमारा मोशन, फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा मोशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, या तो फोर्स को या मोशन को। सिमिलरली सेम रूल है हमारा, इसके अंदर ये भी किसको शो कर रहा है? मोशन को। किसको शो कर रहा है? मोशन को। अब बात आती है राइट, इस उसमें हमारी करंट को शो कर रहा था। इसमें क्या होता है? इंड्यूस करंट को। ठीक है, इंड्यूस का मतलब होता है जो करंट ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ, हमने अप्लाई नहीं किया, उसके अंदर जनरेट हुआ है। जब हम कोई भी आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको इसको पता चलेगा कि कैसे इंड्यूस करंट कैसे जनरेट होता है। ठीक है, उसमें हम अलग से करंट अप्लाई कर रहे थे, इसलिए वहाँ पर करंट प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए हमने वहाँ पर सिर्फ करंट राइट किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? करंट इंड्यूस हो रहा है, यानी कि खुद से ही जनरेट हो रहा है, हमने अलग से कोई करंट अप्लाई नहीं किया। ठीक है, दोनों फिगर को अच्छे ढंग से ड्रॉ करना है आपने, राइट हैंड रूल को, लेफ्ट हैंड रूल को और मैक्सवेल के रूल को, तीनों रूल्स को अच्छे ढंग से राइट करना है और अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है।